हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका क्लर्क एग्ज़ाम की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 8 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 8 है। इससे पहले के 7 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। हमारा पार्ट 8 है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? ऑप्शंस है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड एलनब्रो। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। अब इससे जुड़े कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जो आपके ब्रिटिश गवर्नर्स से थे हेस्टिंग्स के काल में, वॉरेन हेस्टिंग्स इनका नाम था, इनके काल में जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। और कार्निवल्स की बात करें तो कार्निवल्स को जो है वो प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम में बार बार ये पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम का हिस्सा ये बनते ही हैं, तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता में जो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज था, इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। और गोद प्रथा पर प्रतिबंध, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, उसे ही गोद प्रथा पर प्रतिबंध कहा गया था। तो ये प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने ही प्रदान किया था। ध्यान में रखना आपको, विलियम कॉलेज की स्थापना और साथ ही में सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता तो ये फ्रेंच गवर्नर डुप्ले थे, इन्हें ही सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड एलनब्रो के समय सिंध का विलय जो है वो अंग्रेजी राज्य में किया गया था। इसके अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी, जिसके काल में आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। सहायक संधि प्रणाली के जनक तो सहायक संधि प्रणाली के जनक जो हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। और भारत में डाक टिकट ये लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ की थी। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको सभी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त या फिर दीनबंधु मित्र। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी पुस्तक लिखी है रमेश चंद्र दत्त ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की बात करें तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेजर जो आपके एग्ज़ाम्स हैं पार्ट रहता है, ये इम्पॉर्टेंट बुक्स है, आपको ध्यान में रखना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियम विल्किंस द्वारा जो है वो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और इसके अलावा पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये था बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में हुआ था। इसी टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हुआ था जब आपकी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, साथ ही में दीनबंधु मित्र द्वारा क्या लिखी गई थी? नील दर्पण। और नील दर्पण लिखी क्यों गई थी? ये लिखी गई थी नील कृषकों की दुर्दशा पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको कुछ है कि ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो पहला कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। पहली बार दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए जो है वो निर्वाचित हुए थे, ये पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे? वो भारतीय संघ के संस्थापक थे।
इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था, और दादा भाई नौरोजी को ही भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति जो है वो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो रमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रमेश चंद्र नहीं थे, ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर सामने है, 1767, 1780, 1789 या फिर 1799। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1967 टू 69। 1967 से लेकर 1969 के बीच में जो है ये प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन दी गई सेकंड वन 1780 टू 84, सॉरी ये मिस्टेक हो गया आपका, 17 ही होगा। अरे प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध आपका 1767 में ही हुआ था, 19 में नहीं हुआ था। 1767 में जो है पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। 1780 टू 84 आपका सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। 1789 टू 92 ये आपका थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। और 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें कि टीपू सुल्तान मारा गया था। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखने, पहले आप डेट करेक्ट कर लीजिए, 1767 टू 69 ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का पोर्शन है आपका। यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो तरंगे आपने पढ़ी होंगी साइंस में, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ये तरंगे हैं आपकी अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पर MCQs के फॉर्म में देखेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल इसकी नहीं देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर? तो जो धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? वो होती है आपकी 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? यूनिट है, यानी क्यूरी किसका यूनिट है? रेडियो एक्टिव धारिता का, तापक्रम का, ऊष्मा का या फिर ऊर्जा का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, रेडियो एक्टिव धारिता। रेडियो एक्टिव धारिता का यूनिट क्या है? वो है क्यूरी। तो क्यूरी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? ब्रूनो रोसी ने, विक्टर हेंस ने, कॉपरनिकस ने या फिर एडविन हब्बल ने? तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी विक्टर हेंस ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सीवी रमन। सीवी रमन का नाम आपने सुना होगा। पूछा गया है, मिस्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ध्वनिमापी, प्रकाश प्रकीर्णन, रेडियो धारिता या फिर क्रायोजेनिकी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश प्रकीर्णन। सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में। तो इसी क्षेत्र में वर्क करने के लिए उन्हें जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कारक किसने किया? SN बोस, PC राय, JC बोस या फिर PC महालनोबिस? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, JC बोस द्वारा जो है वो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश का पोर्शन है। पूछा गया है, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन हुए थे? तो कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति ये किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन हुए थे? 1850, 1846, 1860 या फिर 1854?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1846 में। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जो थे ये अंग्रेजों के अधीन कब हुए थे? 1846 में। आप मैक्सिमम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैक्सिमम जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे या अंग्रेजों का कब्जा थे 1846 तक जो है वो मैक्सिमम अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। तो 1846 के बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके अंग्रेजों के अधीन हुई थी रियासतें वो 1846 से पहले हो चुकी हैं या 1846 तक सभी की सभी हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पार्ट बनता है ये भी। तो क्योंथल के राणा को जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। तो आपको बताना है ये कब दी गई थी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1857 में। 1857 में अंग्रेजों की सहायता के लिए क्योंथल के राणा को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। 1857 में महान क्रांति हुई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो इसलिए अंग्रेजों ने जो है ब्रिटिश सरकार ने राजा की उपाधि इन्हें प्रदान की थी। नेक्स्ट है 1800 की महान क्रांति। 1857 होगा आपका 1857, क्योंकि महान क्रांति जो थी 1857 की थी। 1857 की महान क्रांति के दौरान बुशर राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया? तो ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा किसने लिया था? तो ये बुशर राज्य के शासक थे राजा शमशेर सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान जो है वो ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के दौरान राजा शमशेर सिंह ने जो है वो ब्रिटिशों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के किस शासक को 1857 की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी? अब कुल्लू के शासक पूछा गया है, तो कुल्लू के किस शासक को? तो कुल्लू के शासक थे ज्ञान सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ज्ञान सिंह को जो है वो 1857 की क्रांति के समय जो है वो राय की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्मदेव, शिवानंद रमोल या फिर भास्करन? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष जो थे वो स्वामी पूर्णानंद थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। स्वामी पूर्णानंद जो थे वो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सभी पार्ट्स आपको ध्यानपूर्वक देखने। 7 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा पार्ट 8 था और आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तब तक मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो यदि आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।